गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12वीं के व्यवसाय प्रबंध विषय के बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। व्यवसाय प्रबंध के मल्टी चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 को लेकर इसमें हम जो बहुविकल्पिक प्रश्न हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स और साथ ही जो 2 नंबर के लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम। आपका पहला प्रश्न है, प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय स्थापित एवं नियंत्रण करने से है। यह कथन किसका है? आपको एक परिभाषा दी गई है, इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है F.W. टेलर, दूसरा ऑप्शन है पीटर, तीसरा ऑप्शन है हेनरी फेयोल और चौथा ऑप्शन है लॉरेंस एप्ले। तो बच्चे याद रखेंगे क्योंकि आपसे प्रबंध का ये परिभाषा भी पूछा जाता है। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, इस परिभाषा का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फेयोल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रबंध का प्रथम कार्य है। पहला ऑप्शन संगठन, दूसरा कार्य है निर्देशन, तीसरा कार्य है नियोजन और चौथा कार्य है नियंत्रण। तो बच्चों आपको पता है कि सबसे पहले हम प्रबंध के अंतर्गत प्लानिंग करते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नियोजन या प्लानिंग। नंबर 3, प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका है? आपको एक परिभाषा दी गई है, इसके ऑप्शन है F.W. टेलर, दूसरा ऑप्शन है पीटर ड्रकर, तीसरा ऑप्शन है हेनरी फेयोल और चौथा ऑप्शन है लॉरेंस एप्ले। तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंस एप्ले। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन संगठन, दूसरा ऑप्शन है निर्देशन, तीसरा ऑप्शन है नियोजन और चौथा ऑप्शन है सहयोग। तो बच्चों संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन और प्लानिंग ये प्रबंध के अंतर्गत शामिल होता है, लेकिन सहयोग प्रबंध के अंतर्गत शामिल नहीं होता, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 5, प्रबंध के कितने स्तर हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 2। तो प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है उच्च स्तर का प्रबंध, उसके बाद होता है मध्य स्तर का प्रबंध और अंत में होता है निम्न स्तर का प्रबंध। तो इस ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध एक शक्ति है। प्रबंध एक किस प्रकार की शक्ति है पूछा गया है। पहला है दृश्य, अदृश्य, पृथक या सामूहिक। तो प्रबंध की जब हम विशेषता के बारे में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रबंध एक अदृश्य प्रकार की शक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रबंधन एक पेशा है, यह कथन किसका है? बच्चों ये सबसे छोटी परिभाषा है जो हमें याद कर लेनी चाहिए। पहला ऑप्शन है जॉर्ज आर टेरी, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है हेनरी फेयोल और चौथा ऑप्शन है डब्ल्यू टेलर। तो इस परिभाषा का सही उत्तर है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रबंध की विशेषता नहीं है? आपको विशेषता नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध बहुआयामी है और प्रबंध सीमित है। तो बच्चों इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये प्रबंध की विशेषता है, किंतु जो ऑप्शन नंबर डी है ये प्रबंध की विशेषता नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 9, नीति निर्धारण का कार्य किसका है? पहला ऑप्शन है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, दूसरा ऑप्शन है मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, तीसरा ऑप्शन है परिचालन प्रबंधकों का और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो बच्चों हमको पता है कि सबसे जो टॉप में मैनेजमेंट देखते हैं, जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है, यही क्या करते हैं, नीति बनाते हैं और इसके निर्धारण का कार्य भी यही करते हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्तरीय प्रबंधक। अगला आपका प्रश्न है समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, प्रबंध का कार्य, प्रबंध का सार है, प्रबंध का उद्देश्य है, प्रबंध का निर्णय है। तो बच्चों ये एग्जाम में पहले से पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है समन्वय है प्रबंध का सार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नंबर 11, प्रबंध के सिद्धांत हैं। नंबर ए स्थैतिक,
नंबर बी गतिशील, नंबर सी कठोर और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गतिशील। आपसे पूछा है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है पूछा है। पहला है सार्वभौमिक, दूसरा लोचपूर्ण, तीसरा संपूर्ण और चौथा व्यवहारिक। तो बच्चों प्रबंध का सिद्धांत संपूर्ण नहीं है, बाकी जो सार्वभौमिक है, लोचपूर्ण है और व्यवहारिक ये सिद्धांत में आते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 13 है हेनरी फेयोल थे क्या थे? नंबर 1 समाज विज्ञानी, नंबर 2 लेखाकार, नंबर सी खनन इंजीनियर और नंबर डी उत्पादन इंजीनियर। तो बच्चों जो हेनरी फेयोल थे ये थे खनन इंजीनियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार करता है? याद रखेंगे, किसके लिए? श्रमिकों के प्रचालन के लिए क्या तैयार करता है? मशीन, माल और उपकरण। पहला ऑप्शन है निर्देश कार्ड क्लर्क, दूसरा ऑप्शन है मरम्मत नायक, तीसरा ऑप्शन है टोली नायक, चौथा ऑप्शन है कार्यक्रम क्लर्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टोली नायक। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 17, क्रियात्मक फोरमैनशिप का संबंध किनसे है? पहला ऑप्शन है F.W. टेलर, दूसरा ऑप्शन है पीटर ड्रकर, तीसरा ऑप्शन है हेनरी फेयोल और चौथा ऑप्शन लॉरेंस एप्ले। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि जो क्रियात्मक फोरमैनशिप का संबंध था ये आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड था, और इससे जुड़े व्यक्ति कौन है? इससे जुड़े व्यक्ति हैं आपके ऑप्शन नंबर ए F.W. टेलर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। ये शक्ति है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है ओलिवर सेल्डन, दूसरा ऑप्शन है पीटर ड्रकर, तीसरा ऑप्शन है हेनरी फेयोल, चौथा ऑप्शन है लॉरेंस एप्ले। तो बच्चों इस परिभाषा का सही आंसर होगा ओलिवर सेल्डन। तो इसको याद रखेंगे, ओलिवर सेल्डन। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है और 12वीं के एग्जाम में भी ये किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। इसका ऑप्शन है F.W. टेलर, दूसरा ऑप्शन है पीटर ड्रकर, तीसरा ऑप्शन है हेनरी फेयोल और चौथा ऑप्शन है लॉरेंस एप्ले। तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है F.W. टेलर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर किस देश के नागरिक थे? बच्चों अधिकतर बुक में आपसे क्या देता है? F.W. टेलर। तो कहीं कहीं इसका पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है, इसको याद रख लेंगे। आपसे पूछा ये कहाँ के नागरिक थे? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन जापान और चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर थे ये रहने वाले थे अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? F.W. टेलर, पीटर ड्रकर, हेनरी फेयोल और लॉरेंस एप्ले। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 15। तो बच्चे याद रखेंगे हेनरी फेयोल ने जो प्रबंध के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे इसमें कुल 14 सिद्धांत थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये पुस्तक किसने लिखी थी। ये पुस्तक लिखी थी हेनरी फेयोल ने, लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सन 1916, ऑप्शन नंबर डी सन 1918, ऑप्शन नंबर सी सन 1921 और ऑप्शन नंबर डी 1923। तो बच्चों सबसे पहले ये बुक प्रकाशित हुई थी फ्रेंच भाषा में सन 1916 में, और सन 1949 में इस बुक को इंग्लिश भाषा में बाद में अनुवाद किया गया था। तो आप याद रखेंगे 1916 को भी और 1949 को भी। अगला प्रश्न है
किसी कार्य को करने के लिए चरणों के क्रम को कौन निश्चित करता है? जो वर्क प्रोसेस है उसको कौन निश्चित करता है? पहला ऑप्शन है निर्देश कार्ड क्लर्क, दूसरा ऑप्शन है कार्यक्रम या मार्ग क्लर्क, तीसरा ऑप्शन है समय और लागत क्लर्क और चौथा ऑप्शन है अनुशासक। तो चरणों के क्रम को ये निश्चित करता है ऑप्शन नंबर बी, कार्यक्रम या मार्ग क्लर्क। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, कार्य के साधारण अनुदेशकों को देने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? आपसे पूछा है अनुदेशक। ऑप्शन नंबर ए निर्देश कार्ड क्लर्क, ऑप्शन नंबर बी कार्यक्रम मार्ग क्लर्क, ऑप्शन नंबर सी समय और लागत क्लर्क और ऑप्शन नंबर डी अनुशासक। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए निर्देश कार्ड क्लर्क। प्रश्न क्रमांक 26, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से कार्य के निष्पादन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इस प्रश्न के ऑप्शन है निर्देश कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम या मार्ग क्लर्क, समय व लागत क्लर्क और नंबर डी होता है अनुशासक। अब इस प्रश्न का सही उत्तर हम देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा अनुशासक। याद रखेंगे अनुशासक में एक शब्द छुपा हुआ है, ये है आपका अनुशासन। अनुशासन से क्या होता है? कोई भी कार्य व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विभिन्न क्रियाओं का संकलन कहलाता है। विभिन्न क्रियाओं का संकलन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए समन्वय, ऑप्शन नंबर बी प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी योजना और ऑप्शन नंबर डी संगठन। तो आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है विभिन्न क्रियाओं का हम संकलन करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समन्वय। क्वेश्चन नंबर 28, उद्देश्य की स्थापना करके प्रबंध किस कार्य को करता है? ऑप्शन नंबर ए योजना, ऑप्शन नंबर बी आयोजन, ऑप्शन नंबर सी स्टॉपिंग, ऑप्शन नंबर डी निर्देशन। तो सबसे पहले जो उद्देश्य की स्थापना होती है उस कार्य के ठीक बाद हम किसे देखते हैं? योजना या प्लानिंग को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए योजना। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है। पहला ऑप्शन है भौतिक संसाधन, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक संसाधन, तीसरा ऑप्शन है मानवीय संसाधन और चौथा ऑप्शन है कुशल प्रबंधन। तो आपने इसके पहले पढ़ा था कि जो प्रबंध है वो कला भी है और वो विज्ञान भी है। तो इसमें कहीं ना कहीं उस कला के माध्यम से हम मानवीय संसाधन, आर्थिक संसाधन और भौतिक संसाधन का उचित उपयोग कर पाते हैं, इसलिए इसके लिए कुशल प्रबंधन का होना आवश्यक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कुशल प्रबंधन। अगला ऑप्शन है उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का कितना भाग व्यय करता है? अर्थात अगर उनका पूरा जो काम है वो 100% समय के लिए होगा तो उसमें से कितना परसेंट समय वो किस में देता है? ये प्लानिंग में देता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसमें ऑप्शन है 35%, 40%, 45% और 100%। इसका सही जवाब होगा 35%। अर्थात 100 में से 35% जो है वो प्लानिंग पर हम खर्च करते हैं उच्च प्रबंधन के आधार पर। अगला प्रश्न है कुंटज और डोनेल के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं? इसका सही जवाब देखने के लिए ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। बच्चों इसके संबंध में भी आप जान लेंगे कि जो कुंटज और डोनेल थे इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस बुक के अंदर ही उन्होंने क्या किया था? प्रबंध के जो कार्य है उसका वर्गीकरण 5 भागों में किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध कला है किस प्रकार? नंबर 1 स्वयं काम करने की, दूसरा दूसरों से काम लेने की, तीसरा स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये तो सामान्य प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं भी काम करना है और दूसरों से भी काम लेना है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 33। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, क्या होती है? अर्थात अगर वैज्ञानिक प्रबंध अपनाई जाए तो श्रमिकों के काम के घंटे में क्या होती है? नंबर 1 वृद्धि होती है, नंबर 2 कमी होती है, नंबर 3 कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नंबर 4 औसत। तो जब वैज्ञानिक या साइंटिफिक मैनेजमेंट से काम होता है तो श्रमिक जो काम को पहले अधिक घंटे में करते थे, बाद में क्या करते हैं, वो उसी काम को वो कम घंटों में करना प्रारंभ करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घंटों में कमी। प्रश्न क्रमांक 34। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। ऑप्शन नंबर ए F.W. टेलर, ऑप्शन बी पीटर ड्रकर, ऑप्शन नंबर सी हेनरी फेयोल और ऑप्शन नंबर डी लॉरेंस एप्ले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी फेयोल। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इसको आप याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 है, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1913, ऑप्शन नंबर बी है 1915, ऑप्शन नंबर सी 1917 और ऑप्शन नंबर डी है 1922। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सन 1913। देखें, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है F.W. टेलर, पीटर ड्रकर, हेनरी फेयोल और चौथा ऑप्शन है एलन। तो इस परिभाषा का सही जवाब है एलन। इसको याद करने के लिए आप सीधा सीधा एक ऐसे ही मनोरंजन के रूप में बना लेंगे एलन और पिंजरा या एलन का पिंजरा। कभी कभी परिभाषा पूछकर इस प्रकार का प्रश्न देता है तो आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट का अर्थ है। बजट जो है नियोजन में कहीं ना कहीं शामिल होता है, आगे हम देखेंगे। इसका अर्थ क्या है? निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, ऑप्शन बी भविष्य के क्रियाकलाप का प्रयोग, ऑप्शन सी संसाधनों का सही विवरण और ऑप्शन डी आशान्वित परिणाम का अंकों में विवरण या सकारात्मक परिणाम के लिए बनाया जाता है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा आशान्वित परिणाम का अंकों में विवरण। अगला प्रश्न नियोजन है, प्लानिंग क्या है? पहला ऑप्शन लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, यह सभी। तो जो प्लान हम करते हैं इसमें एक टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, ये मानसिक प्रक्रिया भी है, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का सही जवाब होगा यह सभी। प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? याद रखेंगे आपसे सीमा नहीं है पूछ रहा है। पहला समय की बर्बादी, दूसरा नियंत्रण का आधार, तीसरा कठोरता और चौथा अत्यधिक लागत। तो समय की बर्बादी सीमा है, कठोरता भी सीमा है, अत्यधिक लागत भी सीमा है, लेकिन नियंत्रण का आधार जो कंट्रोल पावर है वो इसकी सीमा नहीं है। आपसे नहीं है पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 40, कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक खाली स्थान के लिए। आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछा है। पहला ऑप्शन है नियोजन, दूसरा ऑप्शन है प्रबंध, तीसरा ऑप्शन है संगठन, चौथा ऑप्शन है नियंत्रण। बच्चों मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 41, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो जॉर्ज टेरी ने नियोजन को कुल मिलाकर 4 भागों में बांटा है। इस संगठन में पक्षपात नहीं होता। पहला ऑप्शन औपचारिक संगठन, दूसरा है अनौपचारिक संगठन, तीसरा है विभागीय संगठन और चौथा है क्रियात्मक संगठन। तो किस संगठन में पक्षपात नहीं होता? इस प्रश्न का सही जवाब है औपचारिक संगठन, विकल्प ए। कौन सा संगठन स्वतः निर्मित होता है? ऑप्शन ए है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, विभागीय संगठन या क्रियात्मक संगठन। इस प्रश्न का सही जवाब है अनौपचारिक संगठन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, भारार्पण किया जाता है। किसका भारार्पण किया जाता है? पहला एक अधिकार का, दूसरा उत्तरदायित्व का, तीसरा जवाबदेही का
और चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, जब हम प्रबंध के स्तर हम देखते हैं, पहला होता है उच्च स्तर, फिर होता है मध्य स्तर और तीसरा होता है निम्न स्तर। तो उस समय क्या होता है, जो उच्च स्तर के प्रबंधक हैं वो भारार्पण करते हैं कहाँ पर, मध्य स्तर के प्रबंधकों को। तो किस चीज का वो भारार्पण करते हैं, वो करते हैं अधिकार का या राइट का। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार। बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है, ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, ये तो क्लियर है कि अगर बड़े आकार के उपक्रम होंगे तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए भारार्पण करना होगा आपको अनिवार्यता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 46, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? नंबर ए, संपर्क की सुविधा, सहयोग और समन्वय का पर्यावरण, अर्थात इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का माहौल, और नंबर सी, अधिकारों का स्पष्टीकरण। तो प्रभावी भारार्पण कब होगा, जब एक स्तर के कर्मचारी का दूसरे स्तर के कर्मचारी से संपर्क हो, सहयोग हो, कोऑर्डिनेशन हो, और अधिकार जो सौंपे जा रहे हैं वो किस प्रकार के हों, स्पष्ट हों। तो इसका अर्थ निकला कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रश्न क्रमांक 47, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है। याद रखें, ये गलत संगठन का जो प्रभाव है उसको दर्शाता हुआ एक परिभाषा व्यक्त किया गया है। आपसे पूछा यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है पीटर एफ ड्रकर, दूसरा ऑप्शन है एलन, तीसरा ऑप्शन है टेरो और चौथा ऑप्शन है टेलर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहत योजना जानी जाती है। मतलब संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जो बड़ी योजना बनाते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? नंबर 1, नीति के रूप में, नंबर 2, कार्यक्रम के रूप में, नंबर 3, उद्देश्य के रूप में, और ऑप्शन डी, रणनीति के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा नीति। अगला प्रश्न है, केंद्रीकरण का अर्थ है, पहला अधिकार का धारण, दूसरा अधिकार का वितरण, लाभ केंद्र का निर्माण और नया केंद्र खोलना। तो बच्चों, आपने केंद्रीकरण में क्या पढ़ा है कि अगर ये श्रमिक है और उसके ऊपर एक बॉस अगर बैठा है तो वो क्या करता है, जितने भी निर्णय हैं, नीति निर्माण है, वो स्वयं करता है, सेल्फ। अर्थात वो जितने भी कार्य है वो स्वयं निर्धारित करता है। इसका मतलब क्या निकला, क्या उसने अधिकार को धारण किया है? क्या बिल्कुल किया है। क्या अधिकार का वितरण किया है? तो अधिकार का वितरण इस स्थिति में नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। लाभ केंद्र का निर्माण, ये भी नहीं आएगा, नया केंद्र खोलना, ये भी नहीं आएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार का धारण। MCQ पार्ट 1 का अंतिम प्रश्न है, संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 8। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 6। बच्चों, ये रहा आपके व्यवसाय प्रबंध के MCQ पार्ट 1 का भाग, जिसमें हमने 1 से लेकर 50 प्रश्नों का उत्तर देखा। बच्चों, मैं MCQ पार्ट 2 शीघ्र ही इस चैनल में डालूंगा। तब तक क्या करें, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि वाणिज्य संकाय के बच्चों को इसका अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो मिलते हैं बच्चे नए MCQ में, तब तक के लिए गुड बाय।